लाइफ में जितने वेरिएबल कम रहेंगे उतना बढ़िया है क्या। अरे m/n भी मान सकता, उससे क्या होता, दो इक्वेशन बनेगा, दो मेरे को मचक के उसमें सवाल करना पड़ेगा, भैया फैल जाएंगे क्या। इसीलिए अपन क्या हो, मैथ्स हो या लाइफ हो, जिंदगी में जितने बदलने वाले लोग कम रहेंगे उतनी चीजें क्या रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। अभी बढ़िया रहेंगी ना, जितने बदलने वाले हमारे साथ कम रहेंगे उतनी अपन लाइफ आसानी होगी ना, होगी ना आसान। तो इसीलिए अपन क्या कांस्टेंट के साथ चलेंगे, वेरिएबल के साथ नहीं चलेंगे। अगर मानने की बात होगी तो अपन कम बदलने वाले लोगों को क्या रखेंगे, साथ रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सवाल है ना, इस जो टाइप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल है पेपर में हर साल हर बार आया है और आएगा। आएगा मतलब क्या है, उसको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्लासेस इस थीटा बाई क्लासेस में सवाल कराए जाते हैं पेपर में वहीं से आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है, क्लासरूम के पीछे। तो हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा बाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमको इस मजेदार से लेक्चर में क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से सवाल जो बोर्ड में पूछे गए वो सवाल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो पेश करते हैं आज का पहला रद्दी सा सवाल। तो सवाल क्या है देखिएगा जरा, पहले पढ़ लेते हैं। याद रखना, जब भी अपन मैथ्स के सवाल को करेंगे ना पहले कायदे में पढ़ लेंगे। अबे पढ़ लेंगे ना कायदे में। तो क्या कह रहा है देखिए जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P पॉइंट का चाहिए ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट इसमें क्या कह रहा है, AP इक्वल्स टू 2/3 इंटू AB। याद रखिएगा, जब भी इस सवाल को, ज्योमेट्री के सवाल को करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या खेलेंगे, डायग्राम खेलेंगे। क्या खेलेंगे ना, तो मैं यहाँ पे बनाया डायग्राम, यहाँ पे बनाया एक लाइन खींचा ना लाइन। आइए जरा, लाइन के बाद इसका मैंने नामीकरण किया। क्या किया, ई पॉइंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 है। दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, बी है, बी का पॉइंट क्या है 6,7, 6,7। तीसरी बात इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है ना, मान लेता हूं यहाँ पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, मान लेता हूं इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, इसी का कोऑर्डिनेट। तो मैं लिख लूंगा, पहले क्या लिखूंगा, सुनहरे अक्षरों में लिखूंगा क्या, सॉल्यूशन लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P दैट इज x, y। क्लियर है क्या। अब एक चीज इसमें क्या दे रखा है कि सर AP अपॉन AB की जो वैल्यू है 2/5 है। यानी कि क्या कह रहा है, इस पूरे AB की वैल्यू 5 यूनिट है। तो यहां से देखिएगा जरा, तो AP की वैल्यू कितनी है यहां से, तो सर AP की वैल्यू 2 है। तो यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 5 यूनिट है ना। तो बताइए जरा PB कितना हो जाएगा, तो PB 3 हो जाएगा ना, PB 3 हो जाएगा ना। तो यहां से क्या पता लगा, अब देखिएगा जरा, ये लिख लिया ना अपन, ये लिख लिया ना। अब देखिएगा जरा यहां से, अब मुझे क्या पता लगा, सर यहां से x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2 अपन लिख लेंगे। अबे जो x लेंगे उसी का अपन क्या लेंगे, y भी लेंगे। क्लियर है क्या, ये हमारा x2 6 और यहां से y2 7। क्लियर है क्या। अब मुझे क्या पता लगा, ये जो वैल्यू आई है, जो रेशियो वाला निकाले हैं ना, ये m है तो ये n है। क्लियर है क्या। अब मेरे को पॉइंट चाहिए, तो मैं जानता हूं क्या, बाय द सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला बताया हूं ना, क्या x निकालना है तो mx2 प्लस nx1 पूरे का अपॉन m प्लस n बताया हूं ना आप लोगों को। इसी तरह से मैं क्या बताया हूं, y बताया हूं my2 प्लस ny1 पूरे का अपॉन m प्लस n बताया है। किस चीज के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। याद रखिएगा, क्लास 10th की बात कर रहा हूँगा, तो जो भी सवाल आएंगे किस पे आएंगे, तो इंटरनल डिवीजन पे आएंगे, एक्सटर्नल वाला नहीं आएगा। क्लियर है क्या। इंटरनल कैसे, देखो दोनों के बीच में आके क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या। अब आते हैं, खेलते हैं सवाल। मुझे क्या चाहिए, x, और ये बताया भी था क्या भैया, इस m की बात करूंगा तो इसके लिए x दूर भागेगा, भाई x करेंगे ना, x दूर भागता हुआ नजर आएगा। तो कितना हो जाएगा यहां से 2 × 6 प्लस 3 × 1 पूरे का अपॉन 2 प्लस 3। कितना हो गया यहां से देखिएगा जरा, कैलकुलेशन खेल लूं, 6 2 जा 12 प्लस 3 अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहां से देखिएगा जरा, ये हो जाएगा 15/5। इसको चमका देंगे, कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू 3।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी रिजल्ट आएगा आप उनको क्या करेंगे, डब्बे में बंद। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लूं मैं, आगे बढ़ा, अब मुझे क्या चाहिए यहां से, तो सर जी मेरे को y चाहिए, y चाहिए तो सेम वही वाला फंडा, सर ये जो 2 है ना इसके साथ जाएगा, अपने से दूर वाले के साथ जाएगा, अपने से दूर जाएगा। अरे हाँ है ना, दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। अब आइए जरा, तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2, पूरे का पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। अब कैलकुलेशन खेल लूं, कितना हो जाएगा यहां से 14, 6 5 और कितना हो जाएगा 20/5। इसको चमका दूंगा तो कितना आ गया, 4 आ गया क्या? अरे आया ना 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, डब्बे में बंद करेंगे। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि सर जो हम पॉइंट निकालना चाहते हैं वो पॉइंट क्या आया मेरा, वो पॉइंट क्या आया 3,4। 3,4 तो यहां पे लिख दूं क्या, यहां पे लिख दूं क्या, आइए जरा, सो द रिक्वायर्ड point is क्या मेरा है P 3,4। ये रहा हमारा रिजल्ट, तो छाप लीजिएगा, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप करेंगे, इसमें क्या होगा, अगले टाइप में क्या देखेंगे कि आपको ना ये कोऑर्डिनेट दिया होगा, क्या बताओ ये जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या? तो छापिए जरा, बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल को पैसे का, तो भैया तो एक पैसे का सवाल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये टाइप पीछे करा चुका हूं। केवल इसमें क्या कह रहा है कि भैया P लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। केवल इसमें ये चीजें दे रखा है, मतलब आपको ये एक्स्ट्रा है, बाकी सवाल सेम है। तो आइए जरा पहले यहां लिखता हूं क्या, सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, जब अपन ज्योमेट्री खेल रहे हैं तो अपन क्या खेलेंगे, डायग्राम। अबे खेलेंगे ना कलाकारी, तो कलाकारी किया यहाँ पे, और यहाँ पे नाम दिया, इसका नाम क्या दिया सर जी, ए। क्या कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। क्या कह रहा है, कोई पॉइंट P है जो AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो इसका नाम दिया सर जी 2,1, इसका नाम दिया 5,-8। क्लियर है क्या सबको? दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y। मैं माना कि इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, x, y। क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं सुनहरे अक्षरों में, क्या, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x, चमका के सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। दूसरी बात कह रहा है कि सर AP अपॉन AB की वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब क्या है, पूरा A से B तक 3 यूनिट है, और AP की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जरा बताइए जरा, यहां से PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे अगर मैंने कहा ये 1 है, तो ये क्या है हमारा 2 है। देखो जरा, दोनों को जोड़ के कितना हो जाना चाहिए, तो 3 हो जाना चाहिए। तो AP प्लस PB की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। शंका के यहां तक। दूसरी बात मैं यहां से क्या कह लूं कि सर जी ये x1 मेरा 2 है, तो y1 1 है। इसी तरह से x2 मेरा 5 है, तो y2 की वैल्यू -8। क्लियर है क्या? अब अपन क्या खेल रहे होंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या कह रहे होंगे, सेक्शन फॉर्मूला। यहां से क्या पता लगा, सर जी ये m है तो ये n है। अरे है ना, आइए जरा, बाई सेक्शन फॉर्मूला। याद रहे एक चीज, क्या, कि मैं फॉर्मूले इसको बार बार लिखता चलूंगा। क्यों? क्योंकि भैया बार बार लिखने से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। अरे जैसे तुम लोग अपनी वाले का नाम लिखते हो ना, बार बार लिख के मिटाते हो, तो वैसे ही क्या करते रहना, फॉर्मूले को बार बार लिखते रहना, डब्बे में बंद करते रहना। क्लियर है क्या? अब आना जरा, बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या पता लगा यहां से, जो x आया mx2 प्लस nx1 पूरे का अपॉन m प्लस n, और यहां से y की वैल्यू क्या होगा, my2 प्लस ny1 पूरे का अपॉन m प्लस n। चमका क्या? अब मैं खेलता हूं सवाल कैसे खेला, मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी है सर, m इंटू इसके साथ जाएगा x2 प्लस
2, यहां से 2 पूरे का अपॉन 1 प्लस 2, यहां से कितना होगा 5 प्लस 4 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अरे हाँ या ना बोलना जरा, अरे हाँ या ना बोलना जरा। ये हो गया, इसको किया मैंने डब्बे में बंद। और यहां से दूसरी बात क्या कह रहा है, y की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 पूरे का अपॉन 2 प्लस 1। अभी 2 प्लस 1 ही है ना, चाहे 1 प्लस 2 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या। 1 प्लस 2, अरे कोई नहीं है, जब भी अपन एडिशन की बात हो रही है तो 1 प्लस 2 लिखूं या 2 प्लस 1 लिखूं, दोनों बात सेम है। देख लो सिमरन कैसे, कान को मैं इधर से पकड़ूं या कान को इधर से पकड़ूं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कान पकड़ना। क्लियर है क्या। अब देखते हैं सवाल। अब यहां से क्या पता लगा, कैलकुलेशन खेल रहे हैं। ये -2 प्लस 2 3, ये कितना हो गया -6/3, चमका देंगे कितना हो गया -2, तो y की वैल्यू -2। क्लियर है क्या। अरे हाँ या ना बोलना जरा। ये तो पॉइंट P आ गया कि सर जो पॉइंट P आया है ए बी को इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। अब तीसरी बात क्या कह रहा है यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ऐड कर रखा है एक लाइन कि कह रहा है कि सर ना जो सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, तो सर जी 3, -2। अभी सवाल हो गया यहां तक। लेकिन ये लाइन क्या कह रहा है कि सर अगर कोई लाइन है, कौन सा लाइन है, 2x - y + k = 0, कह रहा है अगर कोई ये लाइन है, इसी लाइन पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, उसी पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इसी लाइन पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो बताइए इसके की वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह से। आइए जरा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। मैं मान लेता हूं ना कोई लाइन है यहां से कोई लाइन है, ठीक है ना। अब कह रहा है इस लाइन की जो इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, तो सर 2x - y + k = 0। अब क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है ना, P है इसी पे लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो सर जी 3, -2। कह रहा है कि जो लाइन है इसी पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो लाई कर रहा होगा तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब x और y की वैल्यू यहां रखूंगा ना, इसको 0 बना देगा, या फिर मैं क्या कह दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चमका गया यहां तक। अरे हाँ ना बोलना जरा। अब देखना जरा, यहां से लिख दूं, इफ पॉइंट P lies on the line, then it will satisfy, satisfy करेगा ना। तो अब मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, टेप दूंगा, तो 2, यहां से x की वैल्यू कितनी है 3, यहां से माइनस, और y की वैल्यू कितनी है -2 + k = 0। क्लियर है क्या। अब मैं क्या खेलूंगा, कैलकुलेशन खेलूंगा, तो 2 3 जा 6, माइनस +2 और ये प्लस के = 0, तो ये कितना हो गया 8 + के = 0, तो k की वैल्यू क्या गई -8। ये रहा हमारा रिजल्ट। छाप लीजिए जरा। बढ़ते हैं अगले से सवाल में। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल दिख ही रहा है, लेकिन वेट। क्यों वेट, क्योंकि ये सवाल रद्दी सा दिख ही रहा है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सवाल है ना, इस जो टाइप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल है पेपर में हर साल हर बार आया है और आएगा मतलब क्या है, उसको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्लासेस इस थीटा बाई क्लासेस में सवाल कराए जाते हैं पेपर में वहीं से आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर कहां बैठा होता है, क्लासरूम के पीछे। तो आइए जरा देखते हैं इस सवाल को। मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन, फिर पढ़ता हूं इसको कायदे में। क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो, पहले इसको मारते हैं अपन क्या, इंपॉर्टेंट। क्या मारते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आइए जरा, मैंने क्या कहा, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। क्या कह रहा है, A और B दो पॉइंट्स का जब मैं मिलन समारोह कराऊंगा तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्लियर है क्या, एक लाइन बनेगा। तो सबसे पहले जब ज्योमेट्री की बात हो रही है तो मेरे को क्या खेलना पड़ेगा, मिलन समारोह खेलना पड़ेगा। क्या,
ए का नाम दिया, यहाँ पे बी का नाम दिया 4 माइनस का 9। चमका गया यहां तक। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये जो ए बी को जो पॉइंट पी है वो डिवाइड कर रहा है 2:-5 में। चमका गया यहां तक। अब क्या पूछ रहा है कि बताइए कि जो पॉइंट पी है ना, जो पॉइंट पी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या सबको? अब आइए जरा आगे बढ़ता हूं। कैसे करेंगे सवाल? बिल्कुल बेसिक से करेंगे मचक के। तो पहले क्या मानूंगा, लेट द पॉइंट P divides AB is in K ratio 1, is in K ratio 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने K ratio 1 ही क्यों माना, क्यों नहीं m/n माना? मैंने m/n इसलिए नहीं माना क्योंकि वहां पे दो ठे वेरिएबल आ जाते तो मेरे को दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। क्या इससे क्या होगा, एक ही केस को मैं सॉल्व करके क्या कर दूंगा, यहां से रेशियो निकाल लूंगा। याद रखे, जिंदगी हो या मैथ्स, जिंदगी हो या फिर मैथ्स, लाइफ में जितने वेरिएबल्स कम होंगे उतनी ही लाइफ आसान होगी। लाइफ में जितने वेरिएबल्स कम होंगे उतनी लाइफ क्या होगी, अभी आसान होगी ना। बदलने कह सकता हूं ना कि लाइफ में जितने बदलने वाले लोग कम हो उतनी लाइफ आसान होगी। इसी तरह से मैथ्स में भी क्या होगा, जितने वेरिएबल्स कम होंगे सॉल्यूशन को सॉल्व करना आसान होगा। क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना बोलना जरा, आइए जरा। इसलिए मैंने क्या माना, K/1 माना। अब मैं जानता हूं यहां से कि सर यहां से जो x1 है -3, y1 कितनी है 5, यहां से x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो y2 की वैल्यू कितनी है -9। अब यहां से सर x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, तो यहां से मैंने क्या माना, K/1 में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरा m हो जाएगा, ये मेरा n हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आइए जरा, अब क्या, बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x होगा वो mx2 प्लस nx1 अब पूरे का अपॉन m प्लस n होगा। इसी तरह से y जो होगा my2 प्लस ny1 पूरे का अपॉन m प्लस n होगा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुटिंग खेलता हूं, यानी कि वैल्यू को टेपने वाला काम करता हूं। यहां से क्या पता, सर x की वैल्यू 2 गिवन है। अच्छा, यहां से m की वैल्यू k है, तो यहां से x2 की वैल्यू 4 है। अब x2 की वैल्यू कितनी है k, और ये वैल्यू 4 प्लस यहां से n की वैल्यू 1 है, तो यहां से x1 की वैल्यू -3, और नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दोनों केस से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं यकीन हो तो सॉल्व करके देख लो। इसको माना मैंने K/1, इसको माना मैंने K/1। क्लियर है क्या? अब देखना जरा यहां से, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, 2k = 4k, यहां से कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, देखो k -3 अपॉन k प्लस 1। अब अपन क्या खेल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलूंगा। कितना हो जाएगा, k + 1 = 4k - 3, कितना हो जाएगा 2k + 2 4k - 3। अब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, जो बदलने वाले लोग हैं उनको एक तरफ और जो कांस्टेंट लोग हैं उनको एक तरफ। तो कितना हो जाएगा, 2k - 4k = -3 - 2। तो ये क्या आया यहां से, देखना जरा क्या आया यहां से, क्या आया यहां से देखिएगा, -2k, और यहां से क्या आया -5 कट जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। लो अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से। तो k की वैल्यू कितनी आई बाबू, 5/2। यहां से क्या पता लगा, जो हमने रेशियो माना है वो तो K/1 आया है, तो 5/2 रहेगा, तो एलसीएम लेके क्या कह देंगे, 5:2। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से क्या पता लगा कि सर जी जो ये पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 5:2 के डिवाइड कर रहा है, 5:2 में डिवाइड कर रहा है। मैं जानता हूं ना, याद रखना भैया, क्या दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आएगा तो पक्का दूरियां बढ़नी ही है, तो भैया आके डिवाइड कर दिया ना इसको। अच्छा, अगर मैं केस 2 से सॉल्व करूं ना, सर हम x वाले से नहीं, हम y वाले से सॉल्व करना चाहते हैं, हम अपने x वाले को नहीं, हम प्रेजेंट वाले से सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये अपन क्या लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, y = my2 प्लस ny1 वाला है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू टेप देता हूं। आइए जरा वैल्यू टेपता हूं, तो केस 2 से भी वैल्यू टिपूंगा, यहां से y की वैल्यू कितनी है,
और यहां से k की वैल्यू ये और y की वैल्यू कितनी -9 +1 और यहां से y1 की वैल्यू 5/k+1। अब मैं क्या खेल लूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलूंगा। तो ये -5k -5 इक्वल्स टू -9k +5। देखिए जरा, अब मैं सारे को एक तरफ कर लूंगा, -5k +9k, ये कितना हो जाएगा 5+5। क्लियर है क्या? ये कितना हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 10। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5/4, ये चमका दूंगा 5/2। तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5/2। अरे 5/2 आया ना, देखो इधर से k की वैल्यू 5/2 इंप्लाइज दैट जो रेशियो आया क्या आया 5/2:1 इंप्लाइज दैट 5:2। तो मैं क्या लिखूंगा, सो द पॉइंट P divides AB is in 5:2। चमका क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब देखिएगा जरा, जब भी सवाल आएगा ना तो आप या तो इस केस से कर लीजिए या तो आप इस केस से कर लीजिए, आपको दोनों केस करने की जरूरत नहीं है। चमका क्या? तो छाती जरा पढ़ते अगले से मजेदार सवाल। तो पेश है अगला रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल दिख रहा है, 1 पैसे का है, इंपॉर्टेंट। इसको भी क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा सवाल भी पेपर में आया है। आया है क्या मतलब, आता है, इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। अब सुनिए जरा, अब क्या करेंगे देखिए जरा। जब भी बात ज्योमेट्री की होगी तो अपन क्या खेलेंगे, सबसे पहले भैया डायग्राम खेलेंगे पहली बात। अब आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P divide the line segment joining the points A and B, also find the value of x। इसमें दो सवाल को मर्ज कर दिया। एक कौन सा वाला, एक रेशियो वाला, और दूसरी बात क्या पूछ लिया है इसमें, तो इसमें भैया ना P का कोऑर्डिनेटो पूछ लिया है। एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, दूसरा का पूछ लिया, दूसरा वाला पूछ लिया है। आइए जरा देखते हैं कैसे। मैंने लिखा ए बी, ए का नाम दिया, दोनों का मिलन समारोह कराई दिया हूं। अबे अपन तो एक्सपर्ट आदमी, मिलन समारोह कराई देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12,5 और यहां से b वाला क्या होगा, तो 4,-3। क्लियर है क्या? अब एक बात इसमें और कह रहा है कि जो पॉइंट p है ना, p ये x, कहा x,2 में डिवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है कि ab का जब मैं मिलन समारोह करा रहा हूं तो कोई तीसरा आदमी आ रहा है, p आ रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको चमकाना है। तो वही निंजा टेक्निक, वही तरीका, क्या के रेशियो 1 वाला। और यहां पे लिख लेते हैं सुनहरे अक्षरों में। थोड़ा सा अंग्रेजी तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे अच्छे से ले लो, ऐसे लिख लो, लेट द पॉइंट P डिवाइड्स AB इज इन k:1। ऐसे भी मैं कह सकता हूं, अब आइए जरा, अब यहां से k:1 माना हूं तो इसको मैंने कहा k, इसको मैंने कहा k:1। क्लियर है क्या? मैंने माना इसको। तो यहां से क्या पता लगा, सर x1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 और यहां से y1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। यहां से x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 और यहां से y2 की वैल्यू कितनी हो गई -3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x की वैल्यू x और y की वैल्यू कितनी हो गई 2। और ये जो वैल्यू किसकी है, m की है, ये वैल्यू किसकी है, n की है। क्लियर क्या? हम जानते हैं क्या, बाई सेक्शन फॉर्मूला। वही सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, mx2 प्लस nx1 पूरे का अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 पूरे का अपॉन m प्लस n। क्लियर है क्या? अब मैं टिपूंगा, क्या टिपूंगा, अब केस बनाऊंगा। क्यों केस? क्योंकि सर अगर मैं x वाला मानता तो यहाँ पे भैया क्या दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है ना, तो चलो केस 1 मान लेता हूँ, केस 2 उधर से सॉल्व कर लूंगा। आइए जरा केस 1 अगर मैं y वाला लेता हूँ पहले, क्यों? क्योंकि k की वैल्यू यहाँ से क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। तो कह रहा है कि सर अगर ये 2 ले रखा हूँ, ये वाला y वाला ले रखा हूँ, y वाला केस 2 वाला, ये वाला केस कंसीडर कर रहा हूँ, ई वाला केस यहाँ कंसीडर कर रहा हूं सेनोरिटा। आइए जरा, जब ये केस कंसीडर कर रहा हूं तो यहां से 2 इक्वल्स टू क्या पता लगा, k इंटू ये y के साथ जाएगा -3 + 1 और ये इधर आएगा तो 5
पूरे का अपॉन के प्लस। क्लियर है क्या? अब मैं खेलूंगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 5। अब क्या होगा, तो 2k प्लस 2 माइनस 3k प्लस 5। अब मैं क्या कर लूंगा, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, तो 2k प्लस 3k इक्वल्स टू ये 5 माइनस 2, यहां से कितना लगा 3, ये बन गया k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। 3/5 चमका क्या, तो मुझे क्या पता लगा यहां से कि सर जो k की वैल्यू आई 3/5। 3/5 क्लियर है क्या? अब जब इसकी वैल्यू आ गई ना, अब मैं क्या कर लूंगा केस 2 में, देखिएगा जरा। केस 2 में अगर रेशियो की बात होगी तो k:1 की बात करूंगा यहां से, तो क्या होगा 3/5:1, तो यहां से 3:5 हो जाएगा। यानी कि क्या पता लगा कि जो पॉइंट P है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:5 रेशियो मतलब क्या है कि जो ये P है ना, इसका झुकाव किधर है, ए की तरफ जाते हैं, क्योंकि वैल्यू कम है ना, तो ये वाली दूरियां ज्यादा होंगी ना, ये दूरियां ज्यादा होंगी ना, यानी कि जो P होगा किसको अप्रोच कर रहा होगा, तो P जो है A को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब इसके पास में होगा। क्लियर है ना? यानी कि इसका जो नजदीकियां होंगे ना, इससे होगा, है ना? अरे है ना? अरे दो लोग के बीच में तीसरा जाता है तो भैया दूरियां बढ़ती हैं ना, तो किस प्रकार से बढ़ती हैं, तो भैया यहां से ये डिस्टेंस कम आ रहा है ना, किससे, ए से, यानी कि क्या पता लगा जो P है ए के नजदीक है, यानी कि ये शरारती था, इसी की वजह से डिवीजन हुआ है। क्लियर है क्या सबको? आइए जरा, अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। केस 2 वाले में मैं x वाला कंसीडर कर रहा हूं, क्या मान कंसीडर कर रहा हूं, x वाला कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू x है, x की वैल्यू x है, और यहां से k, और यहां से कितनी वैल्यू 4 प्लस 1, और यहां से वैल्यू कितनी है 12/k प्लस 1। अब मैं क्या कर लूंगा, कैलकुलेशन खेल लूंगा, k की वैल्यू इसमें टेप दूंगा, k की वैल्यू टेपूंगा, यहाँ पे देखो, पुट k इक्वल्स टू 3/5। तो जब वैल्यू टेपता हूं कितना हो जाएगा, देखिए जरा सर, ये 4 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, प्लस 12 पूरे का k प्लस 1, तो 3/5 प्लस का 1। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा मैं क्या खेलूंगा, कैलकुलेशन। पूरे का एलसीएम कितना 12, तो कितना हो जाएगा 12, अब 12×5 = 60, और ये इतना हो जाएगा 3 + 5/, अभी यही होगा ना, देखो इधर सर, ये 3 + 5/8, सॉरी लेडीज शक्तिमान, ये होगा 5। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूंगा, इसको चमका दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 72/8, चमका दूंगा 9 जा, तो मुझे क्या पता लगा सर, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो मुझे क्या पता लगा कि सर जो ये पॉइंट P है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:5 में डिवाइड कर रहा है, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई है 9। इधर हमारा रिजल्ट, तो छाप लीजिए, जरा पढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले मजेदार से लेक्चर में, उसमें क्या कर रहे होंगे, और जो बचे हुए सवाल हैं किसके, सेक्शन फॉर्मूला के, वो चमका रहे होंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा भाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टाटा बाय बाय।